बाबू लोग, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड बोर्ड में फिजिक्स में 2023 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव को करेंगे, वो भी एकदम प्यार से और मोहब्बत से, है ना। वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत। पिछला वीडियो में हम लोग 2024 और 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए थे। अब किसकी बारी है बताना? 2023 का। बाबू लोग, अगर चाहते हो ना फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करना, तो ऑब्जेक्टिव में 25 का 25 सवाल आपको सही करना ही पड़ेगा। और 25 का 25 सवाल को सही करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। मेरा वीडियो में लगातार बने रहिए, लगातार। 25 किए, 24 किए, 23 कर रहे हैं, 22 करेंगे, 21 करेंगे, 20 करेंगे, 19 करेंगे, उसके बाद सबका मॉडल करेंगे। लगभग 500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे आपको, लगभग 500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आप पूरा ऑब्जेक्टिव को एकदम प्रेम से देख लीजिए, गारंटी 25 का 25 सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, चल फिर चलते हम लोग। पहला सवाल 2023 का। 2023 का पहला सवाल क्या है बाबू? देखिए यहाँ पे बढ़िया से एकदम। हाँ, देख क्या बोलता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट जब तू लोग अपने जीवन में पहली बार पढ़ा था तो कहां पढ़ा था? बोल कहां पढ़ा था? बोल बोल बोल, कहां पढ़ा था बाबू? बोलेगा सर कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है जी? बोलेगा सर दो चार्जों के बीच का जो फोर्स होता है ना सर, वो होता है के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना जी। और ये के का जो वैल्यू था वो कितना था? बोलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ कि ना। और के का वैल्यू कितना था बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा, कैसे निकालेगा? बोलेगा इसको सर एक साइड ही कर देंगे, बाकी सब को एक साइड करेंगे। तो बाकी सब जब एक साइड होगा तो क्या नजर आएगा? Q1 Q2 बाई एफ। यहाँ पे 4 पाई का कोई डायमेंशन होता नहीं है, इंटू क्या बाबू? आर का स्क्वायर। आया बात समझ में? हाँ सर। अब क्या करना है सर? सबका डायमेंशनल फॉर्मूला को डाल देना, सॉल्व करना, आंसर तो फेंक के देगा रे। हाँ कि ना। चल भाई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, हाँ, और करते हैं सॉल्व। देख यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बाबू? 80। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बाबू? 80। तो 80 इंटू 80 का मतलब क्या हो गया? ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। अरे चार्ज इंटू चार्ज है ना, तो 80 का स्क्वायर, 80 80 80 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। ओके सर। फोर्स का डायमेंशन बतलाइए क्या होता है जी? ML T का पावर -2। और R मतलब होता है दूरी, और दूरी का क्या होता है बाबू? L, और इसका पावर कितना है? 2 है। अब इसको करिए आप सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? m ऊपर जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m का पावर कितना हो जाएगा मुन्ना बताइयो? -1 सर। ओके। l 1 और 2 3 ऊपर जाएगा तो l का पावर -3 है ना जी। t ऊपर जाएगा तो सर -2 ऊपर गया तो 2 2 2 मिला के 4, तो 2 का पावर t का पावर 4 और a का पावर सर 2। अगर कहीं पे ऑप्शन में है तो टिक मारिए और निकल चलिए। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। m का पावर -1, l का पावर -3, m का पावर -1, l का पावर -3, है ना जी। कहाँ पे है बताइए? यहाँ पे देखिए, t का पावर 4 और a का पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना बताइए? बोलेगा सर ऑप्शन 2 हमारा जो है वो क्या है? करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू पढ़ो तो तुम लोग देखो, साथ साथ बनाने की कोशिश करेगा ना जब, तो ज्यादा तुमको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। और सिर्फ सुनोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, देख क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है मुन्ना? कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर में अगर चार्ज Q है,
कोई भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर में अगर चार्ज क्यू है तो इस क्लोज्ड बॉडी से जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होगा? बोलेगा सर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला होता है यहाँ पे चार्ज एनक्लोज मतलब जो चार्ज अंदर में है। तो कितना चार्ज है बाबू अंदर में? मान लेते हैं अगर क्यू है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां से बताना कि सर फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि कहां पे है? बोलेगा सर ऑप्शन 2 में है। ओके, अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज इज, 2 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है? क्या बोले हम? दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कितना बताओ? 2 कूलम ऑफ चार्ज, 2 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? सुनेगा बाबू, अपने को पता है, अपने को क्या पता है जी? बोलेगा एक कूलम ऑफ चार्ज में टोटल 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सुनेगा जी, क्या बोले हम? एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये आपको याद हो डेटा तो बहुत बढ़िया, 2025 में पूछा था ये वाली बात, है ना? अब आगे सुनना, 2 कूलम के लिए बोले, एक के लिए इतना तो 2 के लिए बोलेंगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? बोलेगा सर 12.50 इंटू 10 का पावर 18। अगर कहीं पे ऑप्शन में है तो टिक मारिए और बाहर निकल जाइए, है ना? 12.50 तो कहीं पे नहीं सर, 1 पॉइंट करके है। तो अगर हम लोग एक जो पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर 18 से क्या हो जाएगा? 19। पावर 19 कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे। तो गजब हो गया जी 2023 वाला क्वेश्चन में। क्या लग रहा है? पहला क्वेश्चन का दूसरा सही, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा सही, तीसरा क्वेश्चन का भी दूसरा ही सही है। ओके सर, अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, अगर ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर देते हैं तो इट्स कैपेसिटी विल बी। सुनेगा जी बढ़िया से, हाँ फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत बढ़िया बात है, सुनिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बाबू? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या बोले जी हम? सी बराबर क्या होता है मुन्ना? बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है सर, बहुत बढ़िया होता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को बढ़ा देंगे, अगर हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ क्या बोला देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, अगर इसको आप आधा करेंगे, कम कर देंगे इसको, अगर आप कम करेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कितना? अगर ये हाफ होगा तो कैपेसिटेंस 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा। तो इंक्रीजिंग 2 टाइम्स, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, कहाँ पे है मुन्ना? बोलेगा सर ऑप्शन, कहाँ पे? ऑप्शन 1 में है। ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब सर 2 के बाद ऑप्शन 1 भी शुरू हो गया सही होना, है ना जी। चल भाई, अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है बाबू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो और पढ़ो। क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे? एट ए पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल में क्या होता है? सुनियो, ये हमारा चार्ज स्फेरिकल सेल, इसके अंदर में, इसके अंदर में चूंकि कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ध्यान से सुनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बच्चा ना इसको एकदम याद करके रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल विल बी, क्या बोलो? 0। लेकिन जब पोटेंशियल पूछ देता है ना, ऑप्शन पहले ही दिखता है 0, मार देता है 0, पर 0 सही नहीं है ना। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना बाबू, वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सवाल है कैसे सर? ध्यान देना, हाँ ये वाला रिलेशन तुम लोग को याद है क्या? E बराबर dV बाई dx। हाँ, E बराबर क्या? dV अपॉन dx। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 0 इंटू dx 0, तो dV इक्वल टू क्या हो गया बाबू? 0। dV का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल। सुनियो, हाँ क्या बोले हम?
डी भी इक्वल टू क्या होता है मुन्ना? बोलेगा सर चेंज इन पोटेंशियल। ओके, चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल में बदलाव। बदलाव अगर जीरो है इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई 5 फीट का तो 5 फीट का, जीरो नहीं है वो। 5 फीट का तो 5 फीट का है, तो बदलाव क्या हो गया? जीरो। मतलब सर कुल मिला के पोटेंशियल क्या होगा? बोलेगा कांस्टेंट होगा। सर क्या होगा? कांस्टेंट। याद रखिएगा इस बात को। क्या बोले बाबू? स्फेरिकल सेल के अंदर में फील्ड तो जीरो होता है पर पोटेंशियल क्या होता है मुन्ना? बोलो पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होगा जी? बोलो। बोलेगा सर पोटेंशियल जो है अपना वो स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चले अगला सवाल के तरफ। चलिए फिर अगला सवाल के तरफ चलते हैं। अगला सवाल के तरफ चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है बाबू बताइयो? बोलेगा सर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखियो क्या बोलता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर। बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर क्या बताओ? पोटेंशियल। किसके कारण? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। डिस्टेंस आर पे कैसे वेरी करता है? देखो अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है। फॉर्मूला हालांकि याद होना ही चाहिए, नहीं होता है तो एक जगह पे लिखे सारा फॉर्मूला को और रट्टा मारना चालू करो बाबू। बिना रट्टा मारे कोई उपाय नहीं है। सुनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के कारण एक्सिस पे जो होता है बाबू वो होता है 2kp बटे एक्स का क्यूब। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पे क्या होता है मुन्ना? केपी बटे एक्स का क्यूब। आया बात समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक्सिस पे वो होता है हमारा, क्या होता है बाबू? बोलेगा सर 2k नहीं होता बाबू, सिंपली के पी बटे एक्स का स्क्वायर होता है और इक्वेटोरियल पे कितना होता है? 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या नजर आता है ये बताइए? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब है ना। और पोटेंशियल जो है वो क्या दिख रहा है हमको? बोलेगा सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर। मतलब सर यहाँ अगर आर लिए हैं तो क्या हो गया बाबू? आर का स्क्वायर। कहीं पे अगर ऑप्शन में है तो टिक मार के निकल जाओ। कहाँ पे है बताओ? ऑप्शन 4 में। कोई कष्ट है? फॉर्मूला याद रखियो, बड़ा आराम होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक। 7 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अरे रे रे रे, तू ही मेरी जान है राधा, तू बात मेरी मान ले आधा। आधा काहे आधा मानेगी भाई? पूरा मानेगी जब मानेगी है? रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। ओहो, ये प्रॉब्लम है भाई, दूर नहीं रह सकेगा रहना। चलिए यहाँ देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 वहां का बोलता है मुन्नुआ, जरा पढ़ो तो। बोला क्या? क्या बोला बाबू? बोल। किरचॉफ्स लूप रूल। लूप रूल का मतलब क्या होता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ? हाँ, बोलेगा सर किरचॉफ का सेकेंड लॉ। किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या होता है जी? कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुनेगा बाबू, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ का सेकेंड लॉ वोल्टेज लॉ है। इसीलिए ये क्या होता है मुन्ना बताइयो? बोलेगा सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है बाबू? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहां पर है? बोलेगा सर ऑप्शन 4 में है सर। ओके, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्या बोला। ए चार्ज पार्टिकल है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो बताइए मोबिलिटी क्या हो जाएगा? मोबिलिटी जानते हैं क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्या बोले बाबू? हम मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं और म्यू बराबर क्या होता है जी? बोलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोले बाबू बताइयो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? बोलो 4.2 इंटू
10 का पावर -4 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बाबू, बोलो बोलो जी, 2.1 इंटू 10 का पावर -10, 2.1 इंटू 10 का पावर -10। अब इसे कर दिया जाए सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बोलो, जब इससे इसको काटेंगे तो ये देगा हमको 2, ओके, इंटू 10 का पावर -4 और इधर 10 है ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +10, +10 में -4 जाएगा तो बाबू सिंपली 6, ओके। तो मोबिलिटी का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 का पावर 6। कहीं अगर ऑप्शन में है तो मारिए टिक और निकलिए दन से। देखो यहाँ पे 2 इंटू 10 का पावर -6 और अपने को चाहिए 6, कहाँ पे दिखता है बताइए, ऑप्शन 2 में सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर सर। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, द मैग्नेटिक फोर्स एफ, मैग्नेटिक फोर्स एफ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, किसमें बाबू, करंट कैरिंग कंडक्टर में। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है बाबू, बोलेगा एफ इक्वल टू, सर हमने पढ़ा है BIL इंटू क्या बाबू, साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है बाबू, बोलेगा BIL साइन थीटा। इस हिसाब से देखिए कि कौन सा फॉर्मूला जो है आपका करेक्ट है, ये वाला, ये है ना, ये क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर हम लोग एल को बाहर करेंगे और क्या करेंगे, बी क्रॉस आई करेंगे। हाँ कि ना, अरे ए क्रॉस बी बोलो क्या होता है मुन्ना, बोलेगा ए बी इंटू साइन थीटा होता है सर। ए बी इंटू साइन क्या होता है बताओ, थीटा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बोलेगा ये देखिए सर, इसको लिखेंगे हम लोग, है ना। कौन सा करेक्ट होगा बताइए, बोलेगा सर ऑप्शन 3 हमारा क्या है, तो करेक्ट है सर। अगला सवाल भी मैग्नेटिक फील्ड का ही है। मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब देखो क्या बोलता है जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर क्वाइल है जिसका रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, हैविंग 100 टर्न, कैरी ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल। क्या आपको फॉर्मूला याद है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग क्वाइल क्या होता है बाबू, बोलेगा सर फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a, है ना। ये फॉर्मूला होता है, क्या बोले हम, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है रे, बोलेगा म्यू नॉट आई बाई क्या बोलो, 2a। हाँ सर, अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में डालना है, वैल्यू को सॉल्व करना, आंसर तो फेंक के देगा। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। चल बताइए म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है जी, क्या आपको याद है, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 सर, इंटू करंट, करंट कितना है बाबू, 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर बाई 2a, 2 इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है बताओ, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इस बात पे ध्यान देना है, 10 सेंटीमीटर तो 10 इंटू 10 का पावर -2। अरे हाँ कि ना। एक बात और दिया हुआ है, टर्न कितना है बताओ, 100 है, तो एक टर्न के लिए ये हुआ फॉर्मूला, तो 100 के लिए क्या होगा, बोलेगा सर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताना, बोलेगा सर 100 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करिए इसको सॉल्व, सॉल्व करिएगा आंसर तो अपने आप आएगा सर। हाँ करिए, तो इससे इसको काट दीजिएगा तो क्या देगा आपको, ये 2 देगा। ओके सर, इस पॉइंट को उड़ाइएगा यहाँ से तो वो यहाँ आ जाएगा 10। अब ये 10 10 100 और 100 क्या कर गया बताओ, कट गया, है ना। अब वैल्यू क्या बचा देखो, 32 दूना, 32 दूना सर 64, ओके सर, इंटू 10 का पावर सर, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो बोले तो -5 हो जाएगा आंसर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया टेस्ला। अब देख लेते हैं ऑप्शन में हम लोग, ऑप्शन 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 कहाँ पे है क्वेश्चन, कहाँ पे है क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 64 64 64। जा, बड़ा समस्या है भाई, 64 में तो साला आंसर ही नहीं है, ऐसा है क्या बताओ। 32 दूना 64 कहीं पे नहीं है। ओ, कुछ कांड किया हुआ है इसका मतलब, ऑप्शन में कुछ मिस है, एकदम मिस है। ऑप्शन यहाँ कितना है बताना बाबू, -5, है ना। देखिए आंसर ऐसे होता, अब हम तुमको बताते हैं, आंसर ऐसे होता, कैसे होता, कुछ नहीं होता, जो है वही आंसर सही है, एकदम हम लोग करेक्ट सॉल्व किए हैं बाबू। ऑप्शन ही गलत है, फालतू दिमाग ही नहीं लगाने का, ठीक है।
हम्म चल फिर अगला सवाल की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है मुन्ना, देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है वो इनकरेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते, देखो क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा लूप फॉर्म करता है बताओ, कंटिन्यूअस करता है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ जाता है और फिर साउथ से कहां जाता है बाबू, नॉर्थ आता है, कंटिन्यूअस है, पूरा क्लोज पाथ बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, दूसरी बात, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, ये भी सही है, टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वो हमें क्या देगा, बोलेगा सर डायरेक्शन देगा, है ना बाबू। अगला बात सर, ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन 3 क्या बोलता है, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ज्यादा होगा कहीं पर तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला ऑप्शन चौथा नंबर क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट। नहीं सर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, करेगा तो क्या होगा, दो डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। पहले ना बाबू जब 2 नंबर में सवाल आता था ना, तो ये सवाल बोल देता था वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या टू वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नॉट क्रॉस ईच अदर। लेकिन अब क्या 2 नंबर वाला क्वेश्चन को हटा दिया, तो इस क्वेश्चन को कहाँ डाल दिया बताओ, 1 नंबर में टिक मारने के लिए। याद रखेगा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोले मुन्ना बताओ, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आया कि नहीं आया, रेस्ट ले थोड़ा सा। कहाँ तक पहुंचे अभी हम लोग, 11-12 तक पहुंचे होंगे, पर रेस्ट ले लो, पर आ जाएगा, नहीं तो फंसने वाले हैं। अगला सवाल बाबू क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, देखो क्या बोलता है, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, सुनेगा, ये हमारा बार मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल, इधर क्या बाबू, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर में क्या होता है बाबू, बोलेगा सर साउथ से नॉर्थ होता है सर। तो कहीं पर है क्या आप बताओ, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, बोले तो ऑप्शन 2 अपना क्या है, करेक्ट है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के अंदर में किधर होता है मुन्ना, साउथ पोल से लेकर के किधर बोलो, नॉर्थ पोल में। अच्छा, अगला सवाल, अगला सवाल जो है वो सिलेबस में नहीं है बाबू, ये तुम्हारा अर्थ मैग्नेटिज्म से, और अर्थ मैग्नेटिज्म हमारा नया एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है मुन्ना, जरा पढ़ेगा कोई, देखो क्या बोल रहा है, हाँ, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए coil of n turn of area of cross section A held with its plane parallel to the field edge। सुनेगा, फ्लक्स निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है बाबू बताना, फ्लक्स निकालने बोला है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बोलेगा सर बी ए इंटू कॉस थीटा। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, बोलेगा सर बी ए इंटू कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या बाबू, बी ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बोला है देखो, बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कैसा है, बोला क्या, हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। बोला ना जो मैग्नेटिक फील्ड है जो ना, मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा है, बोलेगा प्लेन के पैरेलल है। प्लेन के क्या है बाबू, पैरेलल। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है प्लेन के पैरेलल होके जाएगा, उसको क्रॉस ही नहीं करेगा, तो फ्लक्स कितना होगा, बोलेगा सर फ्लक्स जो है ना वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं किया है। क्या नहीं किया बताओ, यहाँ देखो ध्यान से देखो क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है बताओ, पैरेलल टू द सरफेस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के पैरेलल जाएगा ना तो क्रॉस ही नहीं करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस नहीं करता तो फ्लक्स ही नहीं होता। पहला डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन क्या बोलता है बाबू फ्लक्स का, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली टू ए सरफेस, क्रॉस ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। फ्लक्स कितना देगा बताओ, बोलेगा सर 0। फ्लक्स कितना देगा बाबू, 0, है ना।
अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सुनेगा बाबू, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। सुनेगा क्या बोल रहा है कि अगर आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चाहिए तो किस लॉ से निकालेंगे। बोलेगा सर लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दो लॉ है, दो रूल है अपने पास, कौन कौन। एक तो सर अपना क्या बोले बताओ, लेंज लॉ, और दूसरा क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दोनों से हम लोग क्या निकालते हैं, बोलेगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को निकालते हैं। ऑप्शन में कहाँ है बाबू बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गलत सर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सही है सर, एम्पियर रूल गलत है सर, नन ऑफ दीज। सुनेगा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो है ना, इसीलिए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोलता है, इफ नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल इंक्रीजेस 2 टाइम्स। अगर नंबर ऑफ टर्न जो है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बताना बाबू कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। सुनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है दो सोलेनॉइड में, वो कितना होता है। बोलेगा सर फॉर्मूला ऐसे होता है, म्यू नॉट N1 N2 A2 बटे L1, याद है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखेंगे आपको क्या मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, N1 इंटू N2। मतलब नंबर ऑफ टर्न अगर हम लोग N1 का बढ़ा देते हैं, N2 का बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा बाबू, बढ़ जाएगा, है ना। अगर इसको आप दो गुना कर देते हैं, क्या बोले हम, 2 टाइम्स कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न को अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या होगा बताओ। बोलेगा सर ये 2 गुना, ये 2 गुना, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना गुना, 4 गुना होगा। बिकम कितना टाइम्स, बोलो। बोलेगा सर 4 टाइम्स। बिकम कितना टाइम बाबू, बोलो 4 टाइम्स, है ना। 16 के बाद 17 नंबर पे आते हैं बाबू। 17 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। देख क्या बोला, बोला कि 100 ओम रजिस्टर, मतलब एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 100 ओम, कनेक्ट किया गया 220 वोल्ट। सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए वो यही बात आना चाहिए, क्या, कि 220 वोल्ट है क्या। बोलेगा आरएमएस वोल्टेज है बाबू। कौन सा वोल्टेज है बताओ, भी आरएमएस है। और भी आरएमएस कितना दिया गया है, बोलेगा सर 220 वोल्ट दिया गया, ओके सर। और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। तो सर करना क्या है, बोलो वैल्यू ऑफ करंट निकालना, आरएमएस करंट निकालना है। देख आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया, आरएमएस करंट निकालेगा कैसे, ओम्स लॉ का लगाएगा रे। ओम्स लॉ क्या बोलेगा, बोलेगा सर भी आरएमएस इक्वल टू क्या, बोलेगा आई आरएमएस गुना क्या बाबू, आर। सिंपल सी बात है, भी आरएमएस बराबर क्या, बोलेगा आई आरएमएस गुना आर। तो बताइए यहां से अब हमको आई आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर भी आरएमएस भागा आर। अब वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए, आंसर तो ये फेंक के देगा ना आपको। बताओ जल्दी से, भी आरएमएस का वैल्यू कितना है, इधर देखो 220 वोल्ट सर, ओके, रेजिस्टेंस कितना है 100, सॉल्व करेंगे आंसर क्या देगा, 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर कहां दिखता है आपको बताइयो, ऑप्शन तीसरा में। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब, सुंदर, है ना। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए सॉल्व नहीं करना है सर, रट्टा मार के रखना है। हाँ, आपको पढ़ाया गया होगा ये सवाल को। एलसीआर सर्किट याद है क्या, एलसीआर सर्किट में फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज, बोले तो 10 फाई का वैल्यू निकालने बोला है बाबू। 10 फाई का वैल्यू क्या होता है, हम लोग यहाँ निकालते तो नहीं रह सकते ना, फॉर्मूला है, आपको रटना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, ध्यान देगा। 10 फाई बराबर होता है मुन्ना एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर, एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। 10 फाई बराबर क्या बोलो, एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। सुनियो, गलती से अगर किन्हीं को इसका डेरिवेशन नहीं आता है तो प्लीज मेरा क्रैश कोर्स वाला वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पर जो है ना एसी सर्किट कंटेनिंग तीनों जो है पूरा का पूरा डिराइव किया गया है, पूरा का पूरा। सवाल 3 नंबर में आता है बाबू, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आते ही रहता है। प्लीज जाके देख लीजिएगा, वहां पर आपको tan फाई, sin फाई, cos फाई सब निकाल के दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी रट जाइयो, tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बाई क्या बाबू, बोलो आर सर, कोई दिक्कत। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिख रहा है जी? बोलो तो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिख रहा है? बोलो तो। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सर होता है किसका? अच्छा, इनमें से बोला क्या? इनमें से नहीं बोला, सबसे ज्यादा बोला किसका? गामा रे का होता है बाबू। किसका होता है रे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सर गामा रे का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सर गामा रे का, उसके बाद एक्स रे का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद विजिबल का, विजिबल के बाद सर विजिबल इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव का, और लास्ट में अपना रेडियो वेव का। याद रखिएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका? गामा रे का, है ना। चल यहाँ आगे देख 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 देख, ये 2020 वाला क्वेश्चन जो है रिपीटेड है मुन्ना। कहाँ से? 2024 से, है ना। क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 जो है रिपीटेड है 2024 से। सुनना, सवाल था क्या? डैश 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 इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। फोटोग्राफी ऑफ फॉग में किसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनमें से? बोलेगा सर इंफ्रारेड रेडिएशन को। किसको बताओ बाबू? इंफ्रारेड रेडिएशन। जब भी आपको फॉगी कंडीशन में फोटोग्राफी करना है आपको, हाँ, तो आप किस रेडिएशन का यूज करेंगे बताइए? बोलेगा इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करेंगे फोटोग्राफी ऑफ फॉग में। ठीक है। है बैटरी है, खींच देंगे।